देश में जब भी आविष्कार होता है तो कहीं ना कहीं एक शिखर पर पहुंचाने का काम आविष्कार करता है और वही देखने को मिल रहा है। आज मिडिल ईस्ट जंग के बीच कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट हमारे लिए पैदा होते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि देश में एलपीजी से लेकर पेट्रोलियम, डीजल, तमाम तरह की स्थिति पैदा हो रही। वहीं आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसा आविष्कार जो देश में एक बार फिर देखने को मिल रहा है। एक बूंद पेट्रोल की ऊर्जा से 100 वर्ष तक कार चलने वाली, यानी दिन का जो 200-250 अरब खर्च देश पर होता है वो कहीं ना कहीं अब बचाने के उसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम प्रधानमंत्री या फिर तमाम लेटर आपको दिखेंगे कि तमाम कार्यालयों के यहाँ पर वो लगे हुए हैं, पत्र लगे हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं उनके जरिए ये भी इसके लिए एक विशेष वो दिया गया है कि हाँ, इस पर काम किया जा सकता है और उन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर इस को बनाया गया है। हम उन्हीं के दावों को सुनते हैं कि किस तरह से वो इस चीज़ को देखते हैं और जिस तरह का आविष्कार उन्होंने पिछले कई वर्षों में की है। यानी इनका कहना है कि 2001 से वो इस विषय पर काम कर रहे हैं। क्या है उनके दावे, उनसे ही जानते हैं। जी, नाम क्या है आपका? जी, रामकेश अकबर। हाँ, और ग्रामपुर शेषाद्री, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। और एक ऐसा आविष्कार जिससे भारत देश को प्रतिदिन कम से कम 250 अरब रुपए की बचत हो। यह बिना ऊर्जा का एक इंजन का आविष्कार है और न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। किसी वस्तु पर डाला गया दाब और उसका विपरीत दाब उसी वस्तु पर डाले गए दाब के समानांतर कर दें तो ऊर्जा की जरूरत नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक या प्रोफेसर इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ बैनर लगाने का हमारा तात्पर्य है कि या तो सरकार इस पर ध्यान दे या संस्था हमारी मदद करे ताकि यह इंजन बन के सामने आए। देश के लिए जो ऊर्जा का संकट है उसका एक समाधान निकले और जो गैस के दाम बढ़े हुए हैं, क्योंकि इससे हमारे घर का जो जनरेटर है यानी बिजली की समस्या भी इससे दूर हो जाएगी। कितने समय से आप इस विषय पर काम कर रहे हैं और क्या कुछ आश्वासन सरकारों द्वारा मिला है आपको? नहीं, अभी तक सरकार को पत्र तो हमने बहुत दिए हैं, लेकिन सरकार से हमारे पास पत्र आते हैं, उनकी तरफ से हमें कोई आर्थिक मदद अभी तक तो नहीं मिली है। कुछ महापुरुषों ने हमारी मदद की है, जिससे कानपुर में इसका अधूरा मॉडल रखा हुआ है। 2-2.5 लाख रुपए का इंतजार है कि अगर सरकार या संस्था मदद कर दे तो ये इंजन बन के सामने आ जाएगा और ये खोज हमारे देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी। जहाँ ऊर्जा का पूरी दुनिया में संकट है, वहीं हमारे देश से ऐसा आविष्कार सामने आएगा, ये बहुत ही मतलब गौरव की बात है। कितना समय हो गया आपको इस विषय पर काम करते हैं? सर, ये खोज तो हम 2001 से कर रहे थे। कई सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बाद में क्लियर हुआ हमारा कि मैकेनिकल दाब पर यह खोज सफल है। तब बिना ऊर्जा का इंजन का आविष्कार, यानी किसी वस्तु पर दाब डालें, उसका विपरीत दाब उसी वस्तु पर हल कर दें, तो यह बिना ऊर्जा का इंजन का आविष्कार सामने आया है। करीब हमें इसमें आज तो 26 वर्ष का समय पूरा हो गया है, लेकिन 2014 में इसका यानी समीकरण सफल हो गया। सरकार के ध्यान में कहीं ना कहीं ये बात थी कि आपने आविष्कार किया है। 16 नवंबर 2016 को आप जब उस समय के पूर्व गृह मंत्री यानी राजनाथ सिंह जी थे, तब उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया था? क्या कुछ बातचीत आपके बीच हुई थी? जी, हाँ, उनसे जो है उनके आवास पर 17 अकबर रोड पूर्व गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से उनसे मिला था। इस विषय में एक फाइल भी दी थी, तो आश्वासन तो दिया था कि चलो इसको देख लेते हैं। हमने कहा भी था कि यह मॉडल हमारा कानपुर में रखा हुआ है, लेकिन बाद में फिर दोबारा उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना हमें सरकार की तरफ से कोई फंड मुहैया कराया गया। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं? आपने इतनी बड़ी खोज की है और सरकार का ध्यान नहीं है, कैसे आप उनको आकर्षित करोगे, कैसे बताओगे उनको ये चीज़? इसके लिए तो सर इसका या तो मॉडल बने सामने या फिर वैज्ञानिकों के समक्ष हमारी समीक्षा हो। इसका गलत है, गलत हम उनके सामने समझा देंगे, उन्हें लगेगा कि हाँ यह खोज सफल है।
और दो ही ऑप्शन है, या तो सरकार मदद कर दे तो इंजन बन जाएगा, या फिर वैज्ञानिकों के समक्ष हमारी समीक्षा हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चर्चा का विषय है कि इतने बड़े जंग के बीच एक आविष्कार सामने आया है और कहीं ना कहीं देश में जो संकट, तमाम तरह के संकट पैदा हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने तमाम दावे किए हैं कि 100 वर्षों तक यानी आपकी कार चलने वाली है एक बूंद पेट्रोल से। तो ये क्या संभव है? क्या सरकार इस विषय पर शोध करेगी? क्या इस विषय के बारे में सोचेगी? क्या सरकारें इस पर काम करने के लिए तैयार होंगी? ये तो भविष्य में ही पता चलेगा कि क्या सरकारें इस विषय पर काम करेंगी। ये तो विशेषज्ञ और तमाम वैज्ञानिकों की ही सोच बताएगी कि आखिर ये संभव है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी नज़र में इस खबर की क्या सोच कहती है? आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी और क्या ये संभव है या फिर नहीं।